नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का हमारे कार्यक्रम दशा महादशा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक खास चर्चा का विषय लेके आई हूँ, वह है मकान की नींव। हम जब भी मकान बनाने की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा चरण क्या होता है? मकान की नींव का। क्योंकि कहते हैं मकान की नींव अगर मजबूत होगी तो मकान की मजबूती भी यहाँ से तय हो जाती है। तो इसीलिए नींव का हमारे मकान में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान होता है। तो मकान की नींव खोदते समय कभी क्या आपने इस चीज का ध्यान दिया है कि उसमें से निकल क्या रहा है? क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि खुदाई के समय उसमें क्या निकल रहा है, तो या उसमें से निकलने वाली चीज आपके भाग्य को बदल सकती है या फिर सब कुछ बर्बाद करके रख सकती है। क्योंकि मकान बनने के बाद रहना तो आपको वही है, क्योंकि आपने रहवास के लिए ही उसे बनाया है। तो जिसके कारण यहाँ पर जमीन की अशुद्धि कहलाएगी अगर उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकल गई जो कि निकलना शुभ नहीं है, तो ये दुर्भाग्य लेके आएगी आपके जीवन में, वास्तु दोष बनाने का काम करेगी। यानी कि वहां की भूमि जो है वह शुद्ध नहीं है और उसमें से कई सारी चीजें ऐसी भी निकलती है जो बहुत शुभ होती हैं। आपने अपने जीवन में ऐसा देखा भी होगा और ऐसा सुना भी होगा लोगों के मुंह से भी कि जब से हम इस मकान में आए हैं तब से कुछ ना कुछ बुरा होता ही जा रहा है। कभी कुछ हुआ है तो कभी कुछ हुआ है, यानी हम परेशान हो गए हैं, मन को शांति ही नहीं है। और कुछ लोगों के मुंह से आपने ऐसा भी सुना होगा कि जब से मैं इस मकान में आया हूं या आई हूं उन्नति ही उन्नति हो रही है। ये मकान मानो जैसे हमें शुभ ही प्रदान कर रहा है, यानी हमारी उन्नति ही उन्नति हो रही है। तो ये दोनों बातें यहां देखने को मिलती है। विथ इन अ ईयर ये आपको यहां पर साबित कर देगा नया मकान आपका कि ये आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ। क्योंकि जैसे ही आप निवास वहां शुरू करेंगे वैसे ही यहां पर इसके शुभ होने की या फिर अशुभ होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम बात करें यहां पे दोष की, तो ये क्या बनाता है? यहां पर दोष का निर्माण करता है अगर अशुभ चीजें निकलती हैं तो नींव में से। अब ये कैसे पता लगाया जाएगा कि निकलने वाली जो चीज है नींव खोदते समय वो शुभ है या फिर अशुभ है? तो खुदाई के समय इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने मकान बनवाने का सोचते हैं, नींव पूजन की खुदाई चल रही हो, तो उसमें से दीमक ना निकले, सांप के अवशेष ना निकले, सांप ना निकले। तो ऐसी जगहों पर निवास करने से बचना चाहिए। या फिर उसके लिए शैल्य पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भूमि की शैल्य पद्धति, उसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे कि भूमि की शैल्य पद्धति क्या होती है। तो सबसे पहली बात, क्या नहीं निकलना चाहिए, क्या अशुभ होता है? तो देखिए, दीमक का निकलना खराब है, सांप के अवशेष भी निकलना यहाँ पे खराब है। तो ऐसी जगहों पे कोशिश ये करना है कि निवास स्थान ना हो। यहाँ पर देखिए, आप बिजनेस कर सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए खराब नहीं है ये जगह, उसके लिए ये जगह ठीक रहेगी, लेकिन आपके रहवास के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिजनेस पर्पस के लिए यूज कीजिए, वहां पर आप गोदाम बना सकते हैं, उन सब चीजों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। खुदाई के समय पे घास फूस का निकलना ये भी खराब माना जाता है। खराब में देखिए ये क्या दिक्कत देता है, यहाँ पे कष्ट जो देगा वो देगा मृत्यु के समान कष्ट, यानी हम कहेंगे इसे मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु नहीं देगा लेकिन जीवन में ऐसे कष्ट देगा जो मृत्यु के समान ही हो। इसमें केवल जो भूमि का स्वामी है, यानी उस मकान का जो स्वामी है, वो मरता नहीं है, लेकिन उसके जीवन में कष्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं। सांप का अंडा भी निकलना कलहकारी, ये हम शुभ नहीं मानते। अगर यहाँ पे सर्प का अंडा निकल जाए तो ये बताता है कि परिवार में हमेशा कलेश बनी रहेगी। यहाँ पर परिवार के दो सदस्य हैं वो हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। कोयला निकलता है तो कोयला यहाँ पे बताता है बीमारी, कि घर में कोई ना कोई लगातार यहाँ पे बीमार चलता रहेगा। और सबसे पहले शुरुआत होगी वहां का जो भूस्वामी है उससे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबसे पहली समस्या उसी के ऊपर आएगी। उस मकान बनने के प्रवेश करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर यह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हड्डी का निकलना, कपाल का निकलना, बालों का निकलना, बालों के गुच्छे का निकलना, ये भी कष्टकारी है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत देता है। जैसे नींव की खुदाई में कुछ चीजें शुभ भी निकलती हैं, जैसे कि सीप का निकलना,
कछुए का निकलना, ये भूस्वामी के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसे ही मकान बनने के बाद आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो उस भूमि का स्वामी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके बाद परिवार के अन्य जनों में भी यहाँ पर जो उस घर में निवास कर रहे हैं उनकी भी वृद्धि यहाँ पर शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ से पत्थर का निकलना, वो भी बहुत शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। आर्थिक मामलों में विशेषकर पत्थर निकले तो यहाँ पे वंश वृद्धि का भी संकेत मिलता है। तो यानी कि इस मकान में जो भी निवास करेगा वंश की वृद्धि देखने को मिलेगी। ईंट सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है अगर यहाँ पे, क्योंकि सुखों में वृद्धि करती है, यानी दिन ब दिन व्यक्ति जो है यहाँ पर उन्नति करता जाएगा, उसके व्यवसाय में, उसके कार्य क्षेत्र में उन्नति होंगी, उनकी संतानें भी यहाँ पर उन्नति करेंगी। किसी प्रकार का द्रव्य निकलता है तो वो भी यहाँ पे शुभत्व को बढ़ाने का ही काम करता है। और हम यहाँ पे बात करें, ताम्र निकल गया, तांबा निकल गया, किसी प्रकार का धातु निकल गया, तो ये भी यहाँ पर वृद्धि देता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अशुभ की श्रेणी में आती है, और कुछ ऐसी यहाँ पर चीजें जो नींव में से निकलती है वो शुभ की श्रेणी में आती है। अगर वो अशुभ रहेगी तो यहाँ पे आपके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, और अगर यहाँ पर शुभ है तो वह आप अगर यहाँ पे ऐसे स्थान पे निवास करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए यूं समझ लीजिए कि आपका जो भाग्य है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा प्रबल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही चीजें बताई हैं जो शुभ है और अशुभ है। ऐसे कई और सारी चीजें हैं जो नींव की खुदाई में निकलती हैं। अगर आपके भी मन में ऐसे कुछ सवाल हैं नींव से संबंधित, या आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम विदा, कल फिर एक नई जानकारी लेकर। नमस्कार।